इंसान से गरीबी क्या क्या करवाती है। गरीब इंसान पास के ही शहर में जाता है कुछ धन कमाने के लिए। धन कमाने के बाद वो घर वापस आता है, घर आने की सोचता है, माँ बाप की सोचता है और वो घर के लिए चल देता है। रास्ते में उसको उसकी बहन का एक घर पड़ता है और सोचता है मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो वहीं रुक जाता है बहन के घर। बहन के घर रुकने के बाद रोटी खिलाती है बहन उसके लिए। खाना खिलाने के बाद कुछ पैसे रहते हैं वो बहन के लिए रखने के लिए दे देता है कि सुबह मैं जाऊं मुझे वापस कर देना। और जैसे ही सुबह वो खाना, बहन के मन में लालच आ जाता है और भाई सुबह जैसे ही जाने को कहता है कि बहन मेरे पैसे दे दे मैंने जो रात में दिए थे। तो बहन कहती है देख भाई, देरानी जेठानी सुन रही है, तेज आवाज में बात मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। तो भाई सोचता है कि इसके मन में लालच आ गया, ये पैसे नहीं देगी और वो घर के लिए चल देता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति मिलता है, उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बहन ने मेरे पैसे जो थे वो रख लिए हैं, अब मैं बताइए दादा क्या करूं। तो वो कहता है कि पास के ही थाने में चले जाइए, दीवान जी जो दरोगा जी हैं वे बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपकी मदद करेंगे। वो पास के ही थाने में जाता है और कहता है दीवान जी के लिए कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने बहन को पैसे रखने के लिए दिए थे, अब बहन पैसे वापस नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं। तो दरोगा जी कहते हैं कि भाई एक गवाही लाना पड़ेगा तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ऐसे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो कहता है मैं गवाही कहाँ से लाऊं, मैंने तो बहन को पैसे दिए थे। निराश होकर घर को जाने लगता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति फिर मिल जाता है उसको रास्ते में। जैसे बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप उनकी पत्नी के पास जाइए, उनकी पत्नी बहुत अच्छी इंसान है, हो सकता है वे आपकी मदद कर दें। तो वो व्यक्ति अब उसकी दीवान की पत्नी के घर जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसको समझा देता है पूरी बात के लिए। वो दीवान की पत्नी को जाकर के सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है और दीवान जी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो वो उसकी पत्नी कहती है दीवान की कि आप सुबह आइएगा, मैं सुबह आपकी मदद करूंगी। सुबह जाकर के पूछता है, कहता है दीदी मैं आ गया हूं। तो वो कहती है कि मेरा पति बाहर फ्रेश होने गया है, तुम जा करके लेटरिन में 5-7 जूते मारो उसमें और कहो कि निकलो बाहर। 7 जूते मार करके और आप भाग जाना और कुछ मत करना। वो जाता है, 7 जूते मारता है उस लेटरिन के गेट पर। 7 जूते मार करके वो भाग जाता है और दीवान जी बाहर निकलते हैं बहुत गुस्से में और कहते हैं इसमें 7 जूते किसने मारे, कौन में इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे घर में घुसा। उसकी पत्नी कहती है आप बेवजह चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं था यहाँ, किसी ने कुछ नहीं किया। वो कहता है मेरे जूते मारे हुए हैं, मुझे आवाज आई थी। तो वो कहती है कौन गवाह है तुम्हारे पास। वो कहता है मेरे घर में ही, मुझे गवाही भी चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि वो व्यक्ति जो रात तुम्हारे यहाँ गया था उसकी बहन ने पैसे रख लिए थे, तो आप कह रहे हो गवाही मांग रहे थे, उसको गवाही की क्या जरूरत। तो दीवान जी को कुछ समझ में आ जाती है और वो उस भाई के लिए बुला करके उसकी मदद करता है और वापस लौटवाता है। तो दीवान जी की दीवान जो पत्नी थी वो बहुत खुश होती है अपने पति से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस व्यक्ति की मदद की। और जो कोई अच्छे पद पर बैठा है वो अपने इंसान की मदद करे और अच्छे लोगों की मदद करना ही उसका सबसे बड़ा न्याय होता है। जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, चाहे पुलिस में हो, दीवान हो, दरोगा हो या कोई राजनेता हो, उसकी हर इंसान की मदद करना चाहिए। मदद करना ही आदमी का सर्वोपरि है, अन्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं।